नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पेपर लीक से जुड़े मामलों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़कर सामने आती जा रही है। कोई सी भी परीक्षाएं हो, चाहे वो राज्य स्तर पर होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ हों या फिर भर्ती के लिए हो रही रेलवे या फिर पुलिस की परीक्षाएँ हों या चंद दिनों पहले अभी नीट की परीक्षाएँ, किसी भी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा सफल नहीं हो रही है। सब किसी में लीक हो रहा है, किसी में कोई ना कोई समस्या सामने आती जा रही है। दोस्तों, इन परीक्षाओं में जो हिस्सा लेता है वो भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है और वो भारत का आने वाले भारत का भविष्य है। हमारे देश में भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन परीक्षाओं के लीक होने पर छात्रों जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस बल द्वारा प्रयोग कर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे मानो वो आतंकवादी हों या वो हमारे देशद्रोही हों या हमारे देश के नागरिक ही ना हों। जबकि इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी को इन परीक्षाओं को सही से कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इस परीक्षाओं को सही से कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और परीक्षाओं के चीफों की है, लेकिन कोई भी इनको नहीं देखना चाहता। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई जिसमें कई पद थे। उन पदों के लिए लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे। एक फॉर्म की कीमत 500 रुपये थी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, ST, OBC, जनरल, SC। और लगभग यूपी पुलिस की भर्ती में फॉर्म भरने वालों की संख्या 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। अब सोचिए, आप सरकार के पास अगर एक व्यक्ति की फीस 500 रुपये जा रही है तो 1 से 1.5 करोड़ लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सरकार के पास कितना पैसा पहुंच जाता है। और इतना पैसा पहुंचने के बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई परीक्षा सफल नहीं होती, वो लीक हो जाती है और छात्रों को 500 रुपये, एक किसी गाँव में एक छोटे से परिवार के लिए 500 रुपये की इनकम बहुत मायने रखती है और सरकार इस पर कोई भी जवाबदेही नहीं है। अभी चंद दिनों पहले भारत में नीट की परीक्षा में धांधली का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। हमारे नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को दिखाया, लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि नीट की परीक्षा से जुड़े जो मामले हैं, इन मामलों के खिलाफ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, भारत के हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, असम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, सभी जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हों और ये परीक्षाएं दोबारा कराई जाएं, लेकिन हमारी सरकारें ये चीज़ सुनना नहीं चाह रही है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, उनके साथ लाठियाँ चार्ज कर रही है और उनके साथ बदसलूकी करी जा रही है और वो एक मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी कोई परीक्षा में धांधली हुई है। अभी कल ही गुजरात में परीक्षा के खिलाफ जो आंदोलन कर रही थी उसमें कुछ छात्री, उनको पुलिस बल द्वारा बालों से सड़क पर घसीटकर उन्हें बंद कर दिया गया जेल में। और हमारे देश की जो सेंट्रल मीडिया है, चाहे वो बड़े बड़े चैनलों, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इन चैनलों के, कोई भी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। वह सारे चैनल आपका ध्यान भटका के किसी हुई हिंदू मुस्लिम में करके या नरेंद्र मोदी या सत्ता, इन चीज़ों में लगा के रखा हुआ है। दोस्तों, आखिर किसकी जिम्मेदारी है इन परीक्षाओं को सही से करवाने की? हमारे देश में कई संस्थाएं हैं जो ये परीक्षाएं जिन संस्थाओं के ज़रिए ये परीक्षाएं करी जाती हैं, लेकिन उन संस्थाओं में कोई भी आज इन परीक्षाओं में हो रही धांधली के लिए जवाबदेही नहीं बनना चाहता। ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भारत के उन लोगों से किया जा रहा है जो आने वाले समय में भारत की बागडोर जिनके हाथ में होगी। आप ज़रा सोचो, अगर भारत के भविष्य को आज इस तरह कुचला जाएगा तो भारत का भविष्य कैसा होगा? जरा मनन करो इस चीज़ पर, क्योंकि जो इतिहास है भारत का, वो आज सत्ता में है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों या कोई IPS, चाहे डॉक्टर हो या किसी भी वर्ग के हों, वो जो लोग आज हैं वो तो भारत का इतिहास है। आने वाले समय पर इन पदों पे कौन जाएगा? इन पदों पे वही जाएंगे वो युवा जो आज कड़ी मेहनत से अपने दिन में 24-24 घंटे के दिन में 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं, अपनी नींदें पूरी नहीं करते, अपने सारे सपने, अपने सारे स्पोर्ट्स वगैरह सबको त्याग कर केवल एक शिक्षा में ध्यान लगाकर मन से पढ़ाइयाँ करते हैं। और उनके घर वाले भी इसी उम्मीद में उनके ऊपर कि कल को ये हमारा भविष्य सुधारेंगे, ये बच्चे
उनके माता पिता सोचते हैं कि ये बच्चे कल को हमारा भविष्य सुधारेंगे, उन पर पूरी अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की सरकारों में कोई भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, किसी को भी ये मामला गंभीर नहीं लगता और एकदम चुप्पी साथ ली जाती है। दोस्तों, इन परीक्षाओं में हो रहे लीक के मामले को हमें रोकना होगा। हम सबको मिलकर एकजुट होकर इन सरकारों से जवाब लेना होगा और ये परीक्षाओं में हो रहे धांधली और लीक को रुकवाना होगा, नहीं तो भारत का भविष्य डूब जाएगा। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती जो हुई, उसमें छात्रों ने प्रदर्शन किया। उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? उन छात्रों को हॉस्टलों और उनके कमरों में घुसकर पीटा गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रेलवे में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो हमारे देश की सरकारें कह रही ये आतंकवादी हैं, इन्होंने रेलवे को नुकसान पहुंचाया है, और कई तरीके के इन छात्रों पर आरोप लगाकर कई इंस्टीट्यूट जो बिहार में चल रहे हैं, खान सर और कई इंस्टीट्यूटों पर छापेमारी की गई, और लेकिन किसी ने भी इस धरती की जिम्मेदारी को सुधारने की कोई प्रयास नहीं किया। पेपर लीक का मामला भले आप इस समय कुछ ना समझें, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हमारे देश की सरकारें हमें शिक्षित करती हैं, हमें शिक्षा देती हैं, या हम जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट, किसी विद्यालय या किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि हम लोगों को रोज़गार प्रदान करना यूपी पुलिस भर्ती द्वारा, रेलवे द्वारा, एक की परीक्षा द्वारा, ताकि हम आने वाले समय में अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन कर भविष्य को उज्जवल बना सकें। लेकिन इन परीक्षाओं में गुजरात में और बिहार में नीट की परीक्षा जो हुई, उसमें लोगों ने एक एक सीट के लिए 30 से 35 लाख रुपए चार्ज किया, जिसके लगभग 50 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है बिहार पुलिस। लेकिन फिर भी नीट परीक्षा की जो संस्था है वो इस मामले में चुप्पी साधी है। ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है? और आज देश में ऐसा माहौल बन चुका है, अगर नीट की परीक्षा तो छोड़िए, आप सरकारी भर्ती के लिए कोई बात करने जाता है तो लोग कहने लग जाते हैं कि सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। अब आप एक बात बताइए कि जब हमारे देश की सरकारें हमें ग्रेजुएट करती हैं, हम पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता इन सरकारी संस्थाओं में जाने का, इनमें नौकरी करने का? पुलिस जैसी संस्था, सरकारी टीचर, सरकारी डॉक्टर, इनमें बनने का हमारा अधिकार नहीं है क्या? लेकिन कोई नहीं सुनता और हमारी सुनवाई नहीं की जा रही, और भर्तियाँ दिन पे दिन ख़त्म करी जा रही है। रेलवे में हादसे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर मैन पावर की कमी है। रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली पड़े हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी लगभग कई पद खाली पड़े हैं जिन्हें सरकार भरना ही नहीं चाहती। और ये वही सरकारें हैं, जब ये सत्ता में नहीं थी तो ये बोला करती थी कि जब हम आएंगे तो आपको 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। लेकिन आज ये रोजगार का रान कहने का भी हिम्मत नहीं इनके अंदर बची। हम लोगों को इन्होंने झूठे सपने दिखाए और सत्ता में आके काबिज हुए, और आज ये किसी तरीके से हमारी सुनवाई नहीं करना चाहते। तो मेरा आप सभी से यही सब निवेदन है कि अपने देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकारों द्वारा इस देश में हो रहे छात्रों के साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है, और इस अन्याय को कैसे इस सोशल मीडिया द्वारा, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ में है, जो आजकल का सोशल मीडिया है, या फिर जो कहूँ केंद्र का मीडिया जो है, मेन मीडिया जिसे बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े चैनल हैं जो टीवी पे आते हैं, वो मीडिया भी आजकल केंद्र सरकार के पकड़ में है। वो भी इन चीज़ों में कोई बात नहीं करना चाहता। सोचिए कि टीवी आपका, रिमोट आपका, रिचार्ज आपका, लेकिन बात होगी तो किसी और की। ये हमारे देश के हालात। कोई बात महंगाई पे नहीं करेगा, कोई बात रोजगार पे नहीं करेगा, कोई बात अशिक्षा पे नहीं करेगा, कोई बात अस्वास्थ्य पे नहीं करेगा, कोई बात बढ़ती हुई असमानता पे नहीं करेगा, कोई बात बढ़ते हुए आंदोलनों पे नहीं करेगा, कोई बात बढ़ते हुए धार्मिक संकटों पे नहीं करेगा। बस केवल अपनी ही बात कहेंगे और दोहराते रहेंगे, कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
दोस्तों जय हिंद जय भारत।